Hi everyone, welcome back to my channel. This is my very first time trying to film a story time video and मतलब मेरे को किसी पोस्ट पे कमेंट आया था दैट ट्राई टू डू अ स्टोरी टाइम वीडियो एंड आई वाज लाइक मैंने पहले तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया था लाइक मेरी लाइफ में क्या ही इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो. But then one fine day I was just thinking about I was kind of demotivated that day और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कुछ भी like I was not feeling like doing anything and then I was just recollecting my memories and then मुझे ये story याद आई. So I thought let's share with you all. मतलब बेसिकली ये मेरे नीट प्रेपरेशन टाइम का स्टोरी टाइम है एंड इट इज़ नॉट द टाइप ऑफ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या रिसोर्सेज. दिस इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ वीडियो. ये कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है. मैं बस आपको अपने ड्रॉप ईयर का एक स्टोरी बताने वाली हूँ. मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ मोटिवेटिंग है या नहीं, मुझे नहीं पता मैं इससे आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता. आई एम नॉट इवन श्योर मैं इसको पोस्ट करने वाली हूँ या नहीं. बस आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू ऑल एंड शेयरिंग द स्टोरी ऑन कैमरा. सो आई एम जस्ट डूइंग दैट. आई रियली होप यू ऑल लाइक इट. एटलीस्ट सुन लेना पूरी. इट इज़ नॉट एनी मोटिवेशनल स्टोरी और एनीथिंग. ये बस मेरी लाइफ की एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ एंड दैट्स अबाउट इट. तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई नीट स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, तो मैं आपको किसी भी पॉइंट पर ये नहीं बताऊंगी कि मैंने नीट कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया, कितने घंटे पढ़ने वाली थी. आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट एंड आई ऑल्सो थिंक कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग इनफ कंटेंट डाल रहे हैं इस बारे में. सो यू शुड ऑल गो चेक दैट आउट इफ़ यू आर हियर फॉर अ स्ट्रैटेजी वीडियो. तो बेसिकली जब मैंने अपना नीट अटेम्प्ट दिया था 2020 में, आई स्कोर्ड अ स्कोर ऑफ 604. आई रिमेंबर कि I think I was prepared enough that in that attempt. मैंने जब अपना रिजल्ट खोला नीट 2020 में तो I saw 604 marks and my parents were like बहुत ज़्यादा खुश. उन्हें लग रहा था कि 600 प्लस पे तो आराम से, क्योंकि सब जगह से ये सुनने में आता था कि 600 प्लस आने चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा. एंड उनको लगा 604 मार्क्स है इसके. आई एम नॉट श्योर 603 या 604 थे, मुझे जितना याद आया 604 थे. तो 604 मार्क्स आए थे, वो लोग बहुत खुश थे. मैंने मार्क्स छोड़ो, मैंने अपनी रैंक देखी 18,000. आई वॉज लाइक मुझे नहीं मिलने वाला एंड आई स्टार्टेड क्राइंग देन एंड देयर ओनली. मेरे को लगा कि भाई ये तो गया मेरा. मेरे को लगता था मैं तो क्लियर कर लूँगी आराम से और ये क्या हो गया है. लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो गया है और मैं अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी कि नहीं होगा मेरे. फिर ऑब्वियसली काउंसलिंग स्टार्ट हुई. फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, सारे राउंड्स हुए. ऑब्वियसली मुझे सीट नहीं मिली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली मुझे सीट. इनफैक्ट दिल्ली कोटा की जो सीट्स होती है वो भी मुझे नहीं मिली. उसके बाद आई जस्ट गेव अप ऑल माई होप्स. मुझे लगा कि ये तो नहीं हो सकता और मैंने ना अपने आप से ये पीस बना लिया था कि मैं कुछ कर लूँगी यार लाइफ में. आयुर्वेदा ले लूँगी, बीएससी कर लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे, पर मैं आई एम डन विद दिस नीट वाला थिंग. मेरे को नहीं करना है और मैं तो कुछ और कर लूँगी. मैंने तो इनफैक्ट आयुर्वेदा का जो काउंसलिंग BAMS वाला जो काउंसलिंग होता है उसमें रजिस्ट्रेशन भी कर दी थी. इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो कंसिडरिंग BHMS कि मैं मतलब आई एम नॉट लाइक लुकिंग डाउन अपॉन देम, बट आई जस्ट मेड पीस इन माई सेल्फ कि मैं कर लूँगी कुछ. मेरे को दोबारा से तो इस पूरे प्रोसेस से गो थ्रू नहीं करना है, मैं ड्रॉप नहीं ले सकती. उसके बाद क्या हुआ कि इफ़ यू गाइज नो तो जो एक स्पॉट राउंड, एक मॉप अप राउंड होता है, फिर एक स्पॉट राउंड होता है. तो मैंने तो सोचा था कि अभी तक नहीं मिली तो मॉप अप और स्पॉट राउंड में तो क्या ही मिलेगी, तो मैंने उसका तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दिया था. फिर मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे काउंसलर मिले थे, मुनीश ओहरी सर. इफ बाई चांस वो ये देख रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर ऑल द हेल्प यू गेव मी ड्यूरिंग दैट टाइम. तो उनसे मेरी बात हुई एंड दे सेड कि तुम्हारा 604 स्कोर है, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है. बट आई एक्सप्लेन टू हिम कि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है, तो नहीं मिला है मुझे अभी तक कॉलेज कोई भी. और उस टाइम मेरे पड़ोस पे एक मेरी ही एज की एक लड़की थी एंड उसको सेकेंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में कोई भी महाराष्ट्र में कॉलेज मिल गया था, कोई GMC समथिंग कुछ मिल गया था उसे. तो मैं और ज़्यादा मतलब सेल्फ डाउट में थी कि भाई इसका तो हो गया, मुझसे तो हुआ नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार क्या होगा. मतलब बहुत मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे. तो मैंने उसको बोला सर कि नहीं मिला. फिर ही सेड कि एम्स और IP जो दिल्ली का IP कोटा होता है उसका स्पॉट राउंड अभी बचा हुआ है, सो यू डोंट लूज होप, तुम अभी ट्राई करो, तुम जाओ उसमें. एंड आई वाज लाइक सर आप क्या बात कर रहे हो.
मुझे नहीं मिलेगा, मतलब मैंने दिमाग से निकाल दिया था। मेरा प्लान था अब कि मुझे तिबिया कॉलेज कोई है करोल बाग में, वहां से मुझे BAMS करना। कि उन्होंने मुझे बोला कि देखो तुम तो 604 तुम्हारा काफ़ी अच्छा स्कोर है 600+, तो तुम्हें डेफिनेटली जाना चाहिए। मेरी एक और मतलब एक और लड़की को मैं जानता हूँ जो यूपी में रहती है और उसका थोड़ा और कम स्कोर है, बट शी इज स्टिल कमिंग टू दैट स्पॉट काउंसलिंग, टू दैट मॉप अप राउंड, तो तुम्हें तो डेफिनेटली जाना चाहिए। आई वाज लाइक खाली हैं चले जाते हैं, बट माई पेरेंट्स, उनको लग रहा था कि इन्होंने बोल दिया है तो पक्का मिलेगा भाई इसको, तो अगर किसी काउंसलर ने बोल दिया है कि सीट मिल जाएगी, मिल सकती है, मिलने के चांसेस है, तो इसका तो 604 स्कोर है, इससे कम इससे ज्यादा तो किसी का बचा ही नहीं होगा। बाकी सबको तो सेकंड राउंड में मिल गया होगा, अब तो मेरी बेटी का नंबर है, तो उनकी होप्स थी यहाँ और मैं बहुत ही लो होप्स पे थी। उसके बाद हम गए एम्स का स्पॉट राउंड का जो काउंसलिंग होता है, उसमें ऑल ओवर इंडिया एम्स के जितने भी सीट्स बची होती है लास्ट राउंड में, वहाँ पे उनकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, लाइक वहाँ पे आपको जाना होता है। मैं और मेरे पापा गए थे उस दिन, आई रिमेम्बर, और मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि कितने ही लोग होंगे, 50, 100, भाई वहाँ पे कम से कम 500 लोग आए थे। हम गए और वहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एक प्रॉपर एक टेंट लगा हुआ है, वहां पर इतनी भीड़ है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इतने सारे बच्चे जिनको मेरी ही तरह नहीं मिला है कॉलेज, नॉट इवन कि मेरे से कम मार्क्स वाले, सब मेरे से ज्यादा बेटर रैंक आए, 630, 635। मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करती, मेरा वहां पे गया था। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने वहां पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए सबका रजिस्ट्रेशन किया, जो भी वहां आए थे सबको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दी। फिर हम लोगों को ले गए एक ऑडिटोरियम में, वहां पर हमारा ऑफलाइन पूरा काउंसलिंग सीट्स कितनी हैं, किस हिसाब से वो अलॉट हो रही है, क्या रैंक चल रहा है, सब एक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। हम तो बिल्कुल ऑडिटोरियम के एंड पे बैठ गए थे, मतलब मेरा यहाँ पे क्या काम है मुझे नहीं पता था, बट ठीक है, मैंने वो पूरा काउंसलिंग अटेंड किया और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया उस दिन, बहुत ज़्यादा। पर कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बोल दिया था कि शिखा, तेरे पास है एक ऑल्टरनेटिव, तू कुछ और कर लियो, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। हम घर आए और फिर मुनीश सर का मुझे कॉल आया कि क्या हुआ, तो मैंने बोला नहीं, मतलब अभी तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर अभी। तो मैं उनको बता भी नहीं पा रही थी, मतलब मुझे इतना एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि इनको कितनी हाई होप्स थी मुझसे और मेरा तो हुआ नहीं है ये वो। एनीवेज, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि जो दिल्ली कोटा होता है उसका जो एक स्टेट कोटा होता, लाइक जो दिल्ली स्टेट कोटा होता है, उसमें एक DU कोटा और एक IPU कोटा होता है, जैसे हमें पता है, जिसमें BSA और ये VMMC ये सब सारे कॉलेजेस आते हैं। तो उन्होंने बोला कि IP कोटा का बचा हुआ है स्पॉट राउंड, तो तुम उसमें भी जाओ। एंड आई वाज लाइक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इससे आउट होना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर सर ने बोला अरे एम्स वाले में तो बहुत सारे लोग थे ना, अभी IP वाले में तो ओनली दिल्ली कोटा, दैट टू ओनली IP कोटा, दिल्ली में तो बहुत लोगों को मिल गया होगा, दिल्ली का तो कट ऑफ भी कम गया होगा। उन्होंने मुझे ऐसे 6-7 रीजन दिए कि बेटा आपको तो जाना चाहिए। अब मेरे मम्मी पापा तो कल ही नॉर्मलाइज हुए थे, उन्हें एक और रे ऑफ होप दे दी सर ने कि अब हो सकता है मेरे पेरेंट्स की एनर्जी वहाँ, भाई सुबह मुझे टीके लगाए जा रहे हैं, मुझे जाने से पहले IP कॉलेज की काउंसलिंग, मुझे टीके लगाए जा रहे हैं, मुझे भगवान के आगे हाथ जुड़वाया जा रहा है कि आज मिल जाए। और मेरे को ऐसा लगा था कि ठीक है, मतलब इस टाइम तक थोड़ी होप्स तो मुझे आ गई थी, ऑनेस्टली मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे लग रहा था शायद हो सकता है IP, इतने सारे उन्होंने मुझे वैलिड रीजंस दे दिए थे ना कि मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है, मिल जाएगा। तो वही मैं और पापा गए, तो उन्होंने मतलब एक प्रॉपर एक ऐसे वही ऑडिटोरियम टाइप था, तो उन्होंने बोला कि इतने रैंक तक के लोग अंदर आ जाओ, मतलब बेसिकली 18,000 या 19,000 रैंक तक के लोग अंदर आ जाओ, बाकी यहीं से वापस हो जाओ। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं अंदर चली गई, तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट इतना तो हुआ कि मैं अंदर चली गई। मेरे पापा को भी एक वो हो गया कि अब इसको अंदर गई तो शायद मिल ही जाएगा। उसके बाद हमें फिर से एक ऑडिटोरियम में बिठा दिया है, फिर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, एक एक करके वो रैंक वाइज जो ऑर्डर है उसमें लोगों को बुला रहे हैं, उनको सीट्स दे रहे हैं। मैं थी, उसके पहले 2 और लोग थे, मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स वाले 2 और लोग थे, उनसे पहले सीट्स खत्म हो गई गाइस। मतलब मैं वहाँ बैठी हूँ अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बना के अच्छे से कि अभी थोड़ी देर में मुझे बुलाया जाएगा और आज शायद मिल जाएगी मुझे सीट। फाइनली मेरा वेट खत्म होगा, 2 लोग पहले खत्म हो गया, बोला कि काउंसलिंग इज डन, सीट्स आर फिल्ड, अब आप लोग जा सकते हैं। मतलब मैं नंब हो गई वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि मुझे आज के दिन से तो थोड़ी होप्स बढ़ गई थी मेरी कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी, मुझे लगा था मिल ही जाएगा, इतना ज़्यादा सर ने मुझे बोल दिया था कि मिल जाएगा करके।
बट मैं बाहर आई, पापा खड़े हैं वहाँ पे गेट के बाहर धूप में, बेचारे इस उम्मीद में कि अभी इसको मिल जाएगा, अभी ये आएगी बाहर बोल के, क्योंकि ना एक एक करके जिनको मिलते जा रहा था वो लोग बाहर जाते जा रहे थे। ऑब्वियसली दे वर मीटिंग देयर पेरेंट्स, तो वहाँ पे वो एक जॉयस वाला साइड में एक अलग सीन चल रहा था जहाँ पे लोग अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनली मिल गई। और उसके बाद मैं गई बाहर एंड आई सेड पापा नहीं हुआ, मेरे से पहले 2 लोग और थे, तो सीट्स खत्म हो गई। ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मतलब उन्होंने, आई नो ही वॉज फीलिंग बैड, पर उन्होंने दिखाया नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे बुरा लग रहा था। और ये बात बोलते बोलते मुझे थोड़ा सा रोना भी आ रहा है, बिकॉज आई कैन लिटरली इमेजिन हिम देयर स्टैंडिंग। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा उस टाइम पे कि ये क्या हो गया ब्रो। अब तो मतलब मुझे हिट हुआ कि मे बी मैं मूव ऑन कर जाऊंगी इस चीज़ से, पर मे बी मेरे पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे कि नहीं हो पाया। बट एनीवेज फिर हम पूरा रास्ता हम घर आए, पूरे रास्ते देयर वाज अ साइलेंस, लाइक वी डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग। तो फिर हम घर आ गए। अब जब जो लोग बाहर होते हैं, जो लोग एक चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो बाहर गए होते हैं किसी काम से, वो तो ऑक्यूपाइड होते हैं। बट फॉर समवन हु इज़ वेटिंग फॉर यू एट होम, जो आपके लिए बस बैठ के प्रे कर रहा है कि मैं वो आए मुझे और एक खुशखबरी सुना दे और मुझे ये गुड न्यूज़ दे दे, उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। और वो पोजीशन था मेरे मम्मा का, पूरा दिन वेट कर रही हैं कि हो जाएगा, आज तो हो ही जाएगा, आज तो हो ही जाएगा, IPU में तो हो ही जाएगा, ऐसे करके चल रहा है। और मैं घर गई और मैंने, मतलब मेरा तो मूड, आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ बैड आई वॉज फीलिंग, बट आई वेंट टू माई होम एंड आई सेड मम्मा नहीं हुआ। लेकिन उन्हें लगा कि मैं कोई प्रैंक कर रही हूँ, एंड शी सेड क्या बोल रही है मैंने बोला मम्मा नहीं हुआ। तो मैंने बोला हाँ मजाक मत कर शिखा, एंड आई वाज लाइक मम्मा नहीं हुआ, एंड आई सॉ माय मॉम क्राइंग ब्रो, व्हाट द फक, इट वाज लाइक आई ऐसे मैं स्पीचलेस हो गई थी उस टाइम पे। मुझे लगा कि ओके why is she crying for me, like I think तुम्हारी लाइफ में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे, पर शायद ही फैमिली से ज़्यादा कोई तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए परेशान होता हुआ दिखेगा, या फिर तुम कहीं आगे बढ़ो और उनसे भी आगे बढ़ो उसके लिए परेशान होता हुआ दिखेगा। एंड मैंने अपनी मम्मा को रोते हुए देखा। मैं ये तो नहीं चाहती हूँ कि, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, पर मैंने अपने आप को, क्योंकि मैंने 1 साल पूरा मेहनत करी उसके लिए, मैंने उसके लिए पढ़ाई करी और फिर मुझे नहीं मिला, तो मैंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मैं वो डिजर्व ही नहीं करती हूँ, शायद मैंने उतनी मेहनत नहीं करी होगी, या फिर मैंने उतना, वो बाकी लोगों ने मुझसे ज़्यादा किया होगा तो उनको मिल गया, अब कुछ और करते हैं लाइफ में, आगे करते हैं। क्योंकि मेरे लिए था कि मैं अपना लाइफ का 1 साल इसमें दे दूँ, मैं सबसे 1 साल पीछे हो जाऊंगी, अपने फ्रेंड्स से 1 साल पीछे हो जाऊंगी, मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, कुछ और करेंगे। ओके आई नीड टू ड्रिंक वाटर, दिस इज काइंड ऑफ इमोशनल फॉर मी। हाँ, तो मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स अब आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, मैं 1 साल पीछे हो जाऊंगी, तो मैं नहीं करना चाहती, मैं कुछ और कर लूँगी। आई वॉज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग BAMS, आई वॉज आस्किंग देम कि क्या स्कोप है, क्या करना है, कैसे होता है। बट दैट डे मैंने केम बैक टू माई होम और मैंने देखा मम्मा को कि मम्मा तो रो रही है इस बात पे। तो मुझे लगा कि शायद लाइफ में सब चीज़ अपने लिए नहीं करनी होती है, शायद मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या सच में मेरे MBBS में सिलेक्शन होने से इनको इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी, लाइक क्योंकि वंस मैंने एक अटेम्प्ट दिया और मैं उसमें हार गई, तो शायद सिर्फ वो मेरी हार नहीं है, लाइक मे बी माई पेरेंट्स वर वेटिंग द होल ईयर फॉर मी टू क्रैक इट एंड यू नो डू गुड विद माई लाइफ, और शायद उनको एक्सपेक्टेशंस थी और मैंने वो नहीं करी। पता नहीं, मुझे उस टाइम, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि मैंने उस टाइम क्या फील किया, पर मैंने कुछ बहुत तगड़ा फील किया अपने अंदर और मुझे लगा कि नहीं ब्रो मैं करूँगी ये। मे बी शायद ये मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद मैं आगे बढ़ जाऊँ लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा था कि मेरा नहीं हो रहा है, बट मैं उस टाइम शायद अपना वो वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती थी कि मेरा 1 साल, मेरा ये, मैं पीछे हो जाऊँगी, मैं वो हो जाऊँगी, ये वो, मैं अपनी लाइफ में 1 साल पीछे हो जाऊँगी। उस टाइम मेरे अंदर कुछ नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन आ गया था, आई डोंट नो हाउ बट आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, हाउ आई डिसाइडेड एंड व्हाट डिड आई डू,
मतलब स्टोरी बेसिकली इतनी ही थी जो मैं शेयर करने वाली थी। तो उसके बाद मैं जब एम्स की वो जो काउंसलिंग में गई थी, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले थे जो कि कोटा से आए थे, एंड दे वर टेलिंग मी अबाउट कि कोटा में नए बैचेस चल रहे हैं और एलएन एक सीकर में भी खुला है। बेसिकली मैंने एलएन का ना, मुझे कोटा तो नहीं जाना था, पता नहीं क्यों मुझे कोटा से है थोड़ा कि मुझे कोटा नहीं जाना है, तो मैंने एलएन सीकर करके सर्च किया। बट पहले मेरा प्लान था एलएन जयपुर जाने का, बट देन मुझे पता चला कि एलएन सीकर बहुत नया खुला है, एंड दे वर ऑफरिंग लाइक 100% स्कॉलरशिप टू पीपल हु हैव स्कोर्ड 600 प्लस एंड स्टिल हैवंट गॉट अ सीट। तो मैंने उनसे बात करी, दे सेड हाँ मतलब 100% स्कॉलरशिप है, बट यू जस्ट हैव टू पे फॉर द बुक्स, द स्टेशनरी वाला चीज़। एंड आई सेड ओके। देन आफ्टर द IPU काउंसलिंग वाला डे आई वॉज वेरी श्योर कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ, और मैं अपने घर पे भी नहीं रहना चाहती थी। मतलब मुझे लगता था कि मुझे मतलब हमेशा से मेरा यही मानना है कि व्हेन यू आर एट योर होम, यू आर इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप शायद अपनी प्रोडक्टिविटी के मैक्सिमम पर नहीं आ पाते। अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव नोन बाय नाउ कि मेरा घर दिल्ली में ही है, 1.5 आवर्स दूर है मेरा घर यहाँ कॉलेज से, बट आई स्टिल प्रेफर टू स्टे हियर इन हॉस्टल, बिकॉज आई थिंक जब आप कुछ सैक्रिफाइस करके अलग रहते हो अपनी फैमिली से, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यहाँ पे रह के मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। आई डोंट नो कितने लोग ऐसा सोचते हैं मेरी तरह, या फिर डिफरेंट भी सोचते होंगे कि घर के कंफर्ट में ज़्यादा बेटर पढ़ाई होती है, बट दिस इज़ द वे हाउ आई फील कि जब भी मैं अपने घर से दूर कुछ सैक्रिफाइस करके अपने घर का वो कंफर्ट, वो अटेंशन, वो पूरा टाइम खाना मिल रहा है अच्छे से, वो सब छोड़ के एक अलग जगह पे जाती हूँ, आई फील रिस्पॉन्सिबल देन। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं बेटर करूँगी, और अगर उधर मैं 1 मिनट भी वेस्ट करी होती हूँ तो मुझे बुरा लग रहा होता है उस चीज़ का। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एलएन सीकर जाऊँगी, जो कि उस टाइम शायद उसका 2nd ईयर ही था, एंड आई वेंट देयर। और मैंने वहाँ पे मतलब अपने मम्मी पापा के साथ गई। आई टोल्ड देम कि यू जस्ट गिव मी वन चांस, आई डू दिस। देन आई वेंट टू एलएन सीकर, वहाँ पे मेरा 100% स्कॉलरशिप हो गया था, और मेरे को बस हॉस्टल का रेंट देना रहता था और स्टेशनरी वाला दिया था मैंने। आई जस्ट डिड व्हाट वाज नेसेसरी। शायद इस स्टोरी से मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि 2 चीज़ें जो मुझे हेल्प करी है लाइफ में कि okay, so there was someone at the door. Anyways, so I will now conclude this video, and I have no idea आप लोगों के लिए स्टोरी टाइम कितना relevant था या कितना relevant नहीं था, या फिर did you even wanted to hear this or listen to this. I just want to conclude this video by telling you things that ये जो एपिसोड हुआ मेरी लाइफ में, इससे मुझे समझ आई या फिर मतलब मैंने सीखी। तो पॉइंट ये है कि अगर मैंने उस टाइम अपने फेट से या अपनी डेस्टिनी को डेस्टिनी समझ के कि मेरा तो नहीं हुआ, दैट वाज माय डेस्टिनी, बैठ गई होती, या फिर मतलब तो शायद मैं यहाँ पे मतलब आई डोंट इवन कंसीडर इट एज अ बिग अचीवमेंट। मतलब बहुत सारे लोग क्रैक करते हैं, बट फॉर मी बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इसमें शायद कोई डॉक्टर्स ही नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात तो थी, और यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज दैट। आई थिंक कभी कभी पेरेंट्स की सुन लेनी चाहिए। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, दे टेल यू जो आपके मन में आ रहा है वो करो, जो आपको अच्छा लग रहा है अपने पैशन को फॉलो करो। दैट इज़ एग्जैक्टली ट्रू, दैट इज़ ट्रू। बट समटाइम्स हम जो अपने अंदर पोटेंशियल नहीं देख पा रहे होते हैं, या फिर हमें लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, वो शायद एक बाहर का इंसान और स्पेशली योर फैमिली दे सी इन यू। तो कभी कभी just consider their emotions, consider their decisions, consider what they feel is right for you, at least consider it, और फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लो कि आपको क्या करना है। सेकेंड थिंग जो मैंने सोचा कि कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस हमेशा करना होता है। आई एम स्टिल सेइंग कि बहुत लोगों के लिए डिफरेंट ओपिनियन भी हो सकता है कि वो घर पे रह के ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बट फॉर मी जब तक आप कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते हो ना, आई डोंट थिंक उस चीज़ को पाने में भी उतना मज़ा आता है। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई दिल्ली में इतने कोचिंग्स हैं, वो छोड़ के वाई डिड यू गो टू सीकर एंड देन स्टडी देयर। तो मुझे इसका कोई मतलब मेरे पास इसका कोई ऑब्वियसली जवाब नहीं होता, विच इज़ क्योंकि इट इज़ एक्चुअली राइट कि दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग्स हैं, मैं यहाँ पे भी कर सकती थी, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ शायद अपने कंफर्ट जोन में अच्छा काम नहीं कर पाती। तो अगर आप भी उन लोगों में से जो अपने कंफर्ट जोन में प्रोडक्टिविटी नहीं अचीव कर पाते, सो जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कुछ अपने आप को आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन निकालो, क्योंकि कभी कभी ना स्ट्रेस एक सर्टेन लेवल तक मेरे लिए तो अच्छा काम करता है।
अगर मैं किसी चीज़ के लिए थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ कि मुझे ये करना है, पैशनेट हूँ, या मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई डू बेटर इन दोज डेज। थर्ड इज़ अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना है। नॉट जस्ट कि मतलब नीट के टाइम पे, इवन इफ़ यू गेट इनटू एन MBBS कॉलेज, इफ़ यू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज, इफ़ यू आर इन योर PG वाले लोग तो मुझसे बहुत बड़े होंगे, बट इवन इफ़ यू आर इन योर पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ, आई थिंक मैंने भी बहुत टाइम तक मैं इस बात को मानती ही नहीं थी। मुझे लगता था सुबह उठने से और एक्सरसाइज करने से थोड़ी ना मेरे प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे, एकेडमिक्स थोड़ी ना ठीक हो जाएंगे सुबह जल्दी उठने से। इट्स नॉट अबाउट योर एकेडमिक्स, अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाने से, एक डिसिप्लिन रखने से, अगर आपको सुबह जल्दी उठ के अच्छा लगता है तो सुबह जल्दी उठने से ब्रेन है ना, इट विल जस्ट गेट वायर्ड अप टू अब्जॉर्ब ऑल द बैड थिंग्स कमिंग फॉर यू। जो भी खराब चीज़ें आपके साथ शायद होने वाली हैं, शायद आपको उससे फ़र्क भी ना पड़े, और शायद आपका मेन प्रायोरिटी यही हो कि मैं बस खुद को खुश रखूं और खुद के गोल्स अचीव करूं। जब आप अपने बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों से अफेक्ट होना बंद हो जाएं, दैट इज़ अ गुड मेंटल हेल्थ। फॉर मी दैट इज़ अ गुड मेंटल हेल्थ। कि ऐसा नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो लोग आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर लेंगे, आपके आसपास सब अच्छे लोग होंगे, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वॉट हैव एक्सपीरियंस इज, हाँ बुरा हुआ कोई बात नहीं, तो वो जब आपके माइंड पे आके बैठ नहीं रही होती ना चीज़ें। मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बातें करने के लिए, अभी मैं खुद ये सब सीख रही हूँ बहुत ज़्यादा। आई एम ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज माई मेंटल हेल्थ, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दैट। मैं आई एम नॉट काइंड ऑफ लाइक अ प्रोफेशनल जो आपको ये बता रही हूँ, मैं बस अपनी बातें आपको बता रही थी। एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। ये आई डोंट नो ये वीडियो कैसा था, बट बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, अगर आपने आज तक किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग अ स्टोरी टाइम, प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो दैट आई गेट टू नो कि मैंने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, क्या मुझे ठीक करना चाहिए। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो ऐसी और स्टोरीज में सोच के और नेक्स्ट स्टोरी टाइम में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो एग्जाम आने वाला है 1 महीने में। अगर आप में से कोई भी नीट एस्पिरेंट है जो मुझे सुन रहा है, प्रायोरिटाइज दिस एंड कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।